आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आदमी जब अपने हालातों के हाथों बेबस हो जाता है तो कई बार वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है कि कैसे एक इंसान का लालच उसे एक ऐसी गहरी मुसीबत में डाल कर रख देता है। दोस्तों आज की कहानी है पश्चिम बंगाल के रहने वाले अशोक की। दोस्तों मैं अशोक हूँ और आज अपने आप लोगों को अपने जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में रूबरू कराने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मेरी एक छोटी सी दुकान थी जो कि ठीक ठाक चलती थी। अचानक दोस्तों बीच में न जाने ऐसा क्या हुआ कि मेरा कारोबार अचानक से मंदा पड़ने लगा, जिसके कारण कि मैं काफ़ी परेशान रहना लगा। दोस्तों इंसान का अगर समय ठीक चल रहा हो तो टेंशन की कोई बात नहीं होती है, मगर समस्या तब शुरू होती है जब समय खराब रहता है। मैं भी अपने बुरे दौर से गुजर रहा था और किसी भी कीमत पर आपने इस बुरे वक्त से मुझे बाहर निकलना था। दोस्तों इसी चक्कर में मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसका कि मुझे आज भी पछतावा होता है। दोस्तों मैं मंदिर मस्जिदों के चक्कर भी काटने लगा और सब ओर से मैं थक हार चुका था और मैं बहुत ही निराश भी रहने लगा था। मुझे तो दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि अब कभी भी अपनी इस गिरती आर्थिक हालातों से मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। दोस्तों हमारे गांव के मंदिर में एक अघोरी साधु रहता था। दोस्तों वो बाबा अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी आदमी था। उसे देखकर लगता था कि वो हमेशा गुस्से में ही रहता हो, जिस कारण लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि ये अघोरी बाबा काफ़ी खतरनाक किस्म के होते हैं। इनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं और तंत्र मंत्र होते हैं जिससे कि ये किसी समस्या का समाधान चुटकियों में करने की ताकत रखते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी इस बाबा की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों मैं इन सब चक्करों में पढ़ना तो नहीं चाहता था, पर वो कहते हैं ना मरता क्या न करता, और वैसे भी सब कुछ तो मैंने करके देख लिया था। तो मैंने सोचा क्यों न एक बार ये करके भी देख लिया जाए। तो मैंने तय किया कि अगले शनिवार को हम बाबा के पास जाएंगे। दोस्तों एक बार तो मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, पर अब जब हमने तय कर ही लिया था तो अब पीछे हटना भी मैंने ठीक नहीं समझा। ठीक अगले शनिवार के दिन हम उस बाबा के पास पहुंच गए। वो बाबा देखने में बहुत ही खतरनाक था। उसकी लाल लाल आंखें और लंबी लंबी जटाएं और पूरे शरीर पर लगे राख को देखकर किसी की भी हालत पतली हो सकती थी। हम दोनों ने जैसे तैसे हिम्मत करके उस बाबा के पास आके बैठ गए। हमें देखकर बाबा बोला, यहाँ क्यों आए हो? उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे अपने जीवन की सारी समस्याओं के बारे में बता दिया और अब आपसे ही हमारी सारी उम्मीदें हैं। मेरी ये बात सुनकर कड़कड़ाती आवाज़ में वो बाबा बोला, मैं तुम्हें एक साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे करने के बाद तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारी उन्नति दिन दुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगेंगी। बोलो तुम ये साधना कर सकोगे? ये बात सुनकर मैं बाबा से बोला कि बाबा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस अपनी आज्ञा मुझे दीजिए। फिर बाबा बोला कि ये साधना यक्षिणी साधना कहलाती है और इसके बदले तुम्हें मुझे 10,000 रुपये देने होंगे। अगली अमावस्या की रात को मैं तुम्हें ये साधना करवाऊँगा। इसके बाद तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं फौरन राजी हो गया और बाबा को दक्षिणा देकर अपने घर की ओर निकल गया। शायद मुझे पता नहीं था
कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहा हूँ। खैर अब मुझे इंतज़ार था तो आने वाली अमावस्या की रात की, और जल्दी वो रात आ गई। दोस्तों अमावस्या की वो काली रात मानो अपने आप में सब कुछ अपने अंदर समेटने पर आमादा थी। ठंडी ठंडी हवाएं रह रह कर बह रही थी। बाबा ने मुझे गांव के इमली के पेड़ के पास बुलाया था। दोस्तों रात के लगभग 12 बजे के करीब जब सारा गांव सो गया तो मैं उस पेड़ की ओर निकल पड़ा। दूर से ही मुझे वहाँ पर बाबा की धुनी जली हुई दिखाई दे रही थी। मुझे देखकर बाबा बोला, आ गया तू, आजा बैठ। मैं चुपचाप बाबा के बगल में बैठ गया। बाबा ने मुझे एक मंत्र दिया और उस मंत्र को 101 बार जप करने को कहा। जब पूरा करने के बाद उसने कहा, अपने अंगूठे पर इस चाकू से एक चीरा लगा दो और खून की 5 बूंदें इस आग पर डालो। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर बाबा ने बोला था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो मजबूरन मैंने ये सब कर दिया। जैसे ही मैंने 5 बूंदें खून की उस आग पर डाली, वैसे मुझे अपने कानों पर पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत हमारे पास आ रही हो, और ठीक वैसे ही हुआ। एक औरत जो कि कद में काफ़ी लंबी थी और जिसने घूंघट थे अपना सर ढका कर रखा था, वहाँ पर आ गई और बाबा से बोली, मुझे क्यों बुलाया है? उसकी ये बात सुनकर वो बाबा बोला, ये तेरा साधक है और बहुत ही कष्ट में है, तुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो वो औरत बोली, मदद तो मैं कर लूँगी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मुझे हर शनिवार की रात को 1 कटोरा खून चाहिए, और मेरी कुछ शर्तें भी हैं जिनका इन्हें बहुत सख्ती से पालन करना होगा। और एक बात और, आई तो मैं अपनी मर्जी से हूँ, लेकिन जाऊँगी बिल्कुल अपनी मर्जी से। इतना कहकर उसने एक मंत्र दिया और कहा, जब भी तुम्हें जरूरत होगी इस मंत्र का जाप 5 बार करना। मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हारी समस्या सुनकर उसका समाधान कर दूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। बाबा मुझसे बोला कि तुम्हारी साधना संपन्न हुई, अब तुम घर जा सकते हो। दोस्तों इसके बाद तो मानो मेरी किस्मत ही बदल गई थी। मेरा कारोबार लगातार बढ़ता ही गया। मैंने अपने लिए एक शानदार घर भी बना दिया था, और वह भी बहुत कम समय में मेरी उन्नति बहुत बढ़ गई थी। मेरी इतनी उन्नति देखकर मेरे गांव वाले भी हैरान रह गए थे। वो औरत जब भी मुझे जरूरत पड़ती तो मेरे सपने में आती और मेरी हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर देती थी। एक बार मैं किसी काम से बाहर चला गया था, जिस कारण उस रात को मैं उस यक्षिणी को खून चलाना भूल गया था। दोस्तों ये छोटी सी भूल आगे मुझे बहुत भारी पड़ने वाली थी। उस रात को वो मेरे सपने में आई। दोस्तों उसका रूप बेहद भयानक था। उसने मुझसे कहा कि आज तुमने मेरे लिए खून नहीं चढ़ाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। और इतना कहकर उसने एक खंजर उठाया और मेरे बेटे के सीने में घोंप दिया। ये खौफनाक सपना देखकर मेरी नींद टूट गई। दोस्तों मैं फौरन समझ गया कि जरूर मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, और हुआ भी यही। आधे घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है और उसकी मौत हो गई है। दोस्तों ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मैं समझ गया कि उस यक्षिणी का ही ये काम है। दोस्तों इसके बाद तो मानो मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया था। अगले 2-3 महीनों में ही जितना नुकसान मेरा हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक कार दुर्घटना में मैंने भी अपनी दोनों टांगें गंवा दी। मेरा पूरा कारोबार तहस नहस हो गया था।
और सारा पैसा मेरे इलाज में खर्च हो गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, मैंने एक जाने माने पंडित से अपना हाल सुनाया और उन्हें बताया कि कैसे मैंने लालच में आकर यक्षिणी साधना की थी। पंडित जी ने मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी और हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उस यक्षिणी से मेरा पीछा छूटा। दोस्तों, आज भी मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, हमें कभी भी ऐसी साधनाओं के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और ऐसे बाबा लोगों से भी हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।